पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आज माही की शादी है। अब आगे प्रेत माही को वो शादी का लहंगा देकर कहता है, आज तुम्हें फैसला करना है अपनी जिंदगी का, मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर प्रेत वहाँ से चला जाता है। आज माही के सामने दो शादी के जोड़े रखे हैं। आज उसे सबसे बड़ा फैसला लेना है अपने जीवन का। वो बार बार दोनों लहंगे देख रही है। उसकी आंखों के सामने कभी नील का चेहरा आ रहा है तो कभी प्रेत का। दोनों का ही प्यार सच्चा और अनमोल है। दूसरी तरफ बारात लेकर नील माही के घर पहुंच चुका है। लाल रंग की शेरवानी, सफेद पगड़ी और गले में मोतियों का हार पहने वह सफेद रंग के घोड़े पर सवार माही के घर पहुंच जाता है। माही के माँ बाप नील का स्वागत करते हैं। दूल्हे का इतना आकर्षित रूप देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। स्वागत की रस्मों के बाद अब नील विवाह के मंडप में आकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। माही की माँ को चिंता हो रही है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए शादी में। वो अपने कुलगुरु को फोन करती है। वो थोड़ी देर में पहुंचने का वादा करते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को बुलाओ। माही की माँ दो लड़कियों को भेजती है उसे लेकर आने के लिए। लाल रंग के शादी के लहंगे में घूंघट ओढ़े माही मंडप में पहुंच जाती है। माही की माँ अब ध्यान से उसके शादी के लहंगे की ओर देखती है तो उसे वो नील वाला नहीं लगता है। लेकिन अब सबके सामने वो अपनी ही बेटी से क्या सवाल करती। उन्होंने शादी के समय में चुप रहना ही सही समझा। लेकिन नील माही के शादी के जोड़े को पहचान जाता है। वो देख लेता है कि ये उसका दिया हुआ लहंगा नहीं है जो माही ने पहना है। वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और पंडित जी से थोड़ी देर के लिए मंत्र रोकने को कहता है। नील माही से अब सबके सामने ही पूछता है, माही ये वो लहंगा तो नहीं जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। तभी माही की माँ आकर कहती है, बेटा ऐसे सबके सामने आप बात मत करिए, कुछ पूछना है तो माही को अंदर ले जाकर पूछिए। नहीं माँ, जो सवाल जवाब होंगे यहाँ सबके सामने होंगे। नील गुस्से में कहता है, बताओ माही तुमने वो लहंगा क्यों नहीं पहना जो मैंने भेजा था तुम्हारे लिए, और जो पहना है वो किसने दिया है तुम्हें। माही नील की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस खामोश सी सब सुनती है। नील को उसकी खामोशी से और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो फिर से पूछता है, बोलो माही क्यों तुमने मेरा भेजा हुआ लहंगा नहीं पहना। अगर पसंद नहीं था तो कह देती, मैं दूसरा भिजवा देता। बोलो जवाब दो। तुम्हारी खामोशी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। नील माही से बार बार पूछ रहा है। मैंने इसीलिए नहीं पहना क्योंकि मैं यही लहंगा पहनना चाहती थी। माही ने अचानक से जवाब दिया। सभी का ध्यान माही के जवाब की तरफ जाता है। नील भी हैरान होकर पूछता, इस लहंगे में ऐसा क्या है जो मेरे दिए लहंगे में नहीं। क्यों बहुत खास है मेरे लिए नील, इतना खास कि जिसके आगे और कुछ भी खास नहीं। माही भी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है। आज उसकी आंखों में वैसा ही जुनून है जैसा प्रेत की आंखों में हमेशा रहा माही के लिए। अब माही की माँ आगे आती है और पूछती है, बेटा सच सच बता किसने दिया ये लहंगा, मुझे घबराहट हो रही है। कहीं ये उस प्रेत ने तो। इतना कहते कहते माही की माँ की जुबान लड़खड़ाने लगती है। तभी माही उसकी बात बीच में ही काट कर कहती है कि हाँ माँ, ये उसी ने दिया है। बहुत समय से ये बात मैं आप सभी को बताना चाहती थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए चुप रही। लेकिन आज मैं आपको और नील को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने मन से हमेशा के लिए उसी की हो चुकी हूँ।
ये शादी का जोड़ा, ये मेरी हाथों की मेहंदी, यहाँ तक मुझे लगने वाली हल्दी सब उसी का दिया हुआ है। आप यूं समझ लीजिए माँ कि हम अब दो जिस्म और एक जान है। तभी नील आगे आकर माही को एक थप्पड़ मारता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कितनी बड़ी धोखेबाज निकली तुम माही। मैं यहाँ ये सोचता रहा कि कैसे तुम्हें उस राक्षस से बचाऊं, लेकिन तुम मेरा ही पागल बना रही थी। ये सब कहकर नील एक बार फिर से माही को थप्पड़ मारने लगता है कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। नील मुड़कर देखता है, वो कोई और नहीं खुद प्रेत होता है। नील उसका भयानक चेहरा देखकर अंदर तक कांप जाता है। आज पहली बार सुंदरता और बदसूरती एक दूसरे से टकराई थी। एक तरफ शहजादों जैसा सुंदर नील तो वहीं दूसरी तरफ भयानक सूरत वाला प्रेत, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। अब घर में सिर्फ माही, प्रेत और माही के माँ बाप ही हैं। यहाँ तक कि पंडित जी भी इतने भयानक प्रेत को देखकर भाग जाता है। माही अब नील के सामने प्रेत के गले लग जाती है और प्रेत से कहती है कि आप आ गए आलोक, ये सब कभी हमारी सच्ची मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे। मुझे यहाँ से अपनी दुनिया में ले चलो आलोक। तभी नील कहता है, मेरे जीते जी कभी भी ये शैतान तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, माही बेटी किसके साथ जाएगी, इसका फैसला तुम नहीं मैं करूँगा चमन। इस आवाज को सुनकर नील बुरी तरह डर जाता है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद माही के कुलगुरु की थी। वो घर में प्रवेश करते हैं और उन्हें देखते ही नील थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी माही के माँ बाप आगे आते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अब माही की माँ पूछती है, गुरुजी ये चमन कौन है? गुरुजी बताते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने सुंदर सा लड़का नील बना खड़ा है, ये कोई और नहीं बल्कि चमन है। ये कोई आम इंसान नहीं, एक बहुत वर्षों पुराना जिन्न है। ये ना जाने कब से माही को पाने की चाह में भटक रहा है। नहीं गुरुजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो नील है, हमारी माही से बहुत प्यार करता है। ये हैवान प्रेत हमारी माही को अपने साथ ले जाना चाहता है। जो दिखता है ये जरूरी नहीं कि वही सच हो। गुरुजी कहते हैं, तुम इस दुष्ट की सच्चाई नहीं जानती, मैं बताता हूँ। मैं उस स्थान पे गया था जहाँ माही का सामना पहली बार आलोक से हुआ था। मैंने अपनी शक्तियों से सारी कहानी का पता लगा लिया है। इससे पहले कि गुरुजी कुछ कहते, नील जिसका असली नाम चमन था, वो अपने असली जिन्न के रूप में आ जाता है और माही को गर्दन से पकड़ लेता है। माही तड़पने लगती है, उसकी तड़प प्रेत से देखी नहीं जाती है। वो माही को बचाने के लिए आगे आता है और जिन्न को अपने एक ही हाथ से दूर धक्का देता है। जिन्न दूर जाकर गिरता है। तभी गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उन मंत्रों की शक्ति से जिन्न तड़पने लगता है। वो जिन्न तड़प कर बेहोश हो जाता है। अब गुरुजी कहते हैं कि ये जिन्न कुछ समय के लिए ही बेहोश हुआ है। अब गुरुजी प्रेत को कहते हैं कि आलोक, तुम इसे अपनी शक्ति से कैद कर दो, इससे पहले कि वो जाग जाए। प्रेत अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके उसे एक के लॉकेट में कैद कर देता है। अब गुरुजी कहते हैं कि माही कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक स्वर्ग की अप्सरा थी, जिसे अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार था। अप्सरा किसी के प्यार को स्वीकार नहीं करती। एक दिन अप्सरा अपनी सखियों के साथ धरती पे भ्रमण करने आई। घूमते घूमते ये उसी ऋषिकेश के जंगल में आ गई जहां इसकी अब पहली मुलाकात प्रेत से हुई थी। प्रेत जिसका नाम आलोक था, इसको देखते ही इसके प्यार में पागल हो गया
और इसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। आगे क्या हुआ ये मैं बताऊं या आलोक तुम खुद बताओगे? जैसा आप चाहें गुरुजी, आलोक यानी उस प्रेत ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस सच्ची प्रेम कहानी को खुद बताओ। गुरुजी कहते हैं। प्रेत आगे की कहानी कहना शुरू करता है। आलोक कहता है कि मैं एक गरीब लकड़हारा उस जंगल में लकड़ियां काट रहा था। मैंने अप्सरा को देखा और बस देखता ही रह गया। मैंने अप्सरा के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे अप्सरा ने बड़ी बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। मैं वहां से आंखों में आंसू लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वहां चमन नाम का एक भयानक जिन्न आया, जो अप्सरा को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि अप्सरा किसी मुश्किल में है। मैं वहां गया और उस जिन्न से मुकाबला करने लगा, लेकिन मैं एक साधारण इंसान कैसे उसे हराता। उसके सामने तो स्वयं अप्सरा की शक्तियां भी कमजोर रह गई। लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर अप्सरा को उस जिन्न के चंगुल से बचाया, जिसमें मैं बुरी तरह से घायल हो गया। अब अप्सरा को भी मुझसे प्यार हो गया, लेकिन स्वर्ग के नियमों के अनुसार वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। अप्सरा ने स्वर्ग के मुख्य देवता इंद्र से विनती की। वो बोली, हे देव, मुझे मेरे आलोक से जुदा मत कीजिए। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो कुछ समय का आकर्षण है अप्सरा। इंद्र ने जवाब दिया, लेकिन अप्सरा अपनी जिद पे अड़ी रही। वो नहीं मानी। तब इंद्र ने क्रोधित होकर हम दोनों को धरती पर ही रहने दिया और ये कहा कि जाओ आलोक, तुम आज से यहीं इसी जंगल में एक प्रेत की जिंदगी जियोगे। तुम्हारी सूरत बदसूरत हो जाएगी। अगर तुम्हारी इसी भयानक सूरत को भी अप्सरा ने अपना लिया और तुम भी उसके दिल में अपना प्यार जगाने में कामयाब रहे, तो मैं तुम्हारे इस प्रेम को सच्चा मानकर दोनों को हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थान दूंगा। ये मेरा वचन है। उसके बाद मैं सालों से यहाँ भटक रहा हूँ। तुमने भी हजारों जन्म लिए, लेकिन कभी तुम इस बदसूरत चेहरे को ना अपना सकी। कभी अपनाया भी तो इस जिन्न को पता चल जाता और ये किसी न किसी तरह से तुम्हें अपने वश में करके मार डालता, जिससे हम एक ना हो पाए। तुम्हें फिर से एक जन्म लेना पड़ता। लेकिन इस जन्म में हमने एक दूसरे को अपना ही लिया। देखो, सदियों से लड़ते लड़ते आज हम एक हो ही गए अप्सरा। अप्सरा को भी अब सब याद आ जाता है। वो भी प्रेत के गले लगती है। अब गुरुजी स्वयं एक प्रेत और एक अप्सरा की अनोखी शादी करवाते हैं। गुरुजी फेरों की पवित्र अग्नि में वो लॉकेट फेंक देते हैं, जिसमें जिन्न कैद था। जिन्न उसमें जलकर हमेशा के टाइम्स लिए भस्म हो जाता है। अप्सरा यानी अपने माँ बाप की लाडली बिटिया माही अब वहां से विदा लेती है। माही की माँ कहती है, बेटा, चाहे तू दुनिया के लिए कोई अप्सरा हो, लेकिन मेरे लिए तो वही मेरी गुड़िया माही है। माही कहती है, माँ, मैं चाहे किसी भी जहान में रहूं, लेकिन अपने माँ बाप से मिलने जरूर आया करूंगी। इस धरती की सबसे अनमोल चीज है माता पिता का प्यार, जो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। ये कहकर वो दोनों माही के माँ बाप और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर विदा लेते हैं और वहीं उसी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। वहां वो देखते हैं कि अप्सरा की सभी सखियां उन्हें लेकर जाने के लिए खड़ी है। वो उन दोनों पर फूलों की वर्षा करती है। अब वो इंद्र का भेजा हुआ एक शरबत पीकर दैविक रूप में आ जाते हैं और सभी के साथ स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं। आज दोनों एक हो चुके हैं। सदियों तक इम्तिहान देकर आज दो प्यार करने वाले एक साथ है। शायद इसे ही कहते हैं जुनून, एक दूसरे को पाने का। नोटिस, कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान या किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।
मेरी इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।